ये जो हमारा सेशन है वो शानदार होता जा रहा है और अब हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं और उनके साथ भी अब बातचीत होगी तमाम उन मुद्दों पर जो सबसे ज्यादा हॉट चल रहे हैं। बिल्कुल, इनको बड़े अहम जिम्मेदारी दी गई है। कानून मंत्री भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। तो ये जो अगले सेशन का विषय रहेगा ये एसआईआर पर भी रहेगा और ये एक और बड़े अहम विषय पर रहेगा कि क्या विपक्ष संसद को नहीं चलाना चाहती, क्या ये विचारधारा भी है विपक्ष की। इस पे भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। राकेश कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीवी नेटवर्क, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जोरदार तालियों से हमारे अगले मेहमान का स्वागत किया जाए। मुझे पता है पार्लियामेंट चल रहा है तो हम आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इंडिया न्यूज मंच पे आप शिरकत करें। राकेश, द फ्लोर इज योर्स। धन्यवाद उदय। जिस तरह से संसद की कार्यवाही लगातार चल रही है और उस बीच में केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपने व्यस्तम टाइम में से आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से संसद की कार्यवाही चल रही है, जिस तरह से विपक्ष का रुख है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद राकेश जी। पहले तो आपने ये विकसित भारत कैसे बनेगा इसको लेकर एक मंच का कार्यक्रम इंडिया न्यूज ने आयोजित किया, उसके लिए आयोजकों को बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, आपका पिछला मानसून का जो सत्र था उस पे उन्होंने एक जिद पकड़ी कि हम एसआईआर पे चर्चा चाहते हैं। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि पहले कई बार लोकसभा स्पीकर, इवन चेयरमैन राज्यसभा के ऐसे डिसीजन हैं, उन्होंने निर्णय दिए हैं कि चुनाव आयोग की जो डे टू डे एक्टिविटी है उस संबंध में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन वो जिद पे अड़े रहे। इसी बीच में बिहार का चुनाव आ गया। बिहार में जिस तरह के नतीजे आए तो हमने सोचा कि आगे ठीक रहेगा, लेकिन ये जो सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, इसके भी 2 दिन एसआईआर की भेंट वो चढ़े। फिर हमने कहा भी, उन्होंने एक सूची दी कि इन विषयों पे पहले चर्चा। मैंने कहा वो इलेक्शन रिफॉर्म है तो इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हम भी कर सकते हैं। तब वो माने और इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा शुरू हुई। अगर इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते तो मानसून सत्र में भी हो सकती थी। तो कई बार जो अड़ियल रुख रहता है विपक्ष का, इस कारण से भी हाउस बाधित रहता है। और अब जब इसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा हमने मानी, वंदे मातरम पे भी चर्चा उन्होंने भी स्वीकार करी और अब लगातार हाउस ठीक ढंग से ही चल रहा है। लेकिन एसआईआर का मसला, एसआईआर को लेकर आप विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आखिरकार उनकी जिन बिंदुओं को लेकर एतराज है, उनका सुबह से ही कई विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर आए, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है मनमानी करना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं। उनके समझ में आया हुआ है, उनके समझ में आया हुआ है कि नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक एसआईआर हुई है, उनको पता है ये। वो तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं। देखिए, एसआईआर है क्या? बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो कहा संविधान सभा में, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए। तो चुनाव आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। उससे पहले भी एसआईआर हुई है 52 से। जो पात्र व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए और जो अपात्र व्यक्ति है वो वोटर लिस्ट में रहना नहीं चाहिए। यही तो एसआईआर है। उसमें तो जो डिबेट हुई है लोकसभा और राज्यसभा में, उस डिबेट के बाद तो उनको सब पता है इन चीजों का। अच्छा मेघवाल साहब, सरकार ने पुराने कई बिल, कानूनों को रद्द करने के लिए रिपील बिल लेकर आई है। आखिर क्यों, क्या जरूरत पड़ी? देखिए, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, ये देश आजाद हुआ उसके बाद से भी आते रहे हैं, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया
मनमोहन सिंह जी का, उस कालखंड में एक भी ऐसा द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस दिशा में हर सेक्टर में तेजी आई है, तो इस दिशा में भी तेजी आई। हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका ये है कि स्केल बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। जो बिल अंग्रेजों ने बनाए उनकी अब प्रासंगिकता नहीं है, वो बिल रहने नहीं चाहिए ना, वो तो प्रासंगिक ही नहीं है। आज भी हमारा एक राज्यसभा में बिल था द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग, वो आज भी पास हुआ है, सर्वसम्मति से पास हुआ, कल लोकसभा से पास हुआ है। तो ये ऐसे बिल जो जनता के लिए आवश्यक नहीं, देश के लिए आवश्यक नहीं, सरकार के लिए आवश्यक नहीं, उन बिलों की कहां जरूरत है। वो ऐसे अधिनियम रहने नहीं चाहिए, ऐसे एक्ट रहने नहीं चाहिए। या तो रिपील हो या उसमें अमेंडमेंट हो। यही है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल। नागरिकों को जो सुविधा मिले, उनके जीवन में सुगमता आए, अननेसेसरी के इतने कानून उनको पढ़ने नहीं पड़े, जिसको हम ईज ऑफ लिविंग कहते हैं, वो मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। लेकिन मेघवाल साहब, लोकसभा में प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे कहा कि अगर नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कई गलतियां की, तो आप एक दिन तय कीजिए, समय तय कीजिए, चर्चा कीजिए और इसको खत्म कीजिए। आप बार बार ही कहना कि नेहरू जी कर रहे हैं, राजीव गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, इसको एक दिन देखिए उन्होंने बाकियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया। इतिहास में कोई प्रधानमंत्री होगा और कोई गलती करेगा, तो जब इतिहास का विश्लेषण होता है तो उनका नाम आएगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि सभी प्रधानमंत्रियों ने इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। वो नहीं सुन रहे हैं वो। लेकिन अगर धारा 370 की बात आएगी तो नेहरू जी का बात आएगी। आप पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सेना को कहा विड्रॉल करो, तो नेहरू जी की बात आएगी। अगर आप यूएनओ में जाकर के रेफरेंडम की बात करोगे तो वो तो नेहरू जी की बात आएगी। इसमें क्या दिक्कत है? वो तो जनता करती है ना, जनता तय करती है ना भाई क्या कमियां रही हमारे सिस्टम में। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जिस तरह से जो संसद की कार्यवाही चल रही है, आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, अगर विपक्ष दल की बात करें, सबसे कौन ऐसे टफ दल, क्योंकि आप लगातार देखता हूं कि आप राज्यसभा से लोकसभा जाते हैं, कौन ऐसे दल है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग दल हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। देखिए, हमारा काम है फ्लोर मैनेजमेंट का। हम उनको बीएससी में समझाने की कोशिश करते हैं, जब हमारी ऑल पार्टी फ्लोर लीडर होती है उनको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, दल नहीं है जी। कौन ऐसे लोग हैं? अब उन लोगों का विषय तो उनका अपना अपना है, वो अपना अपना उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। इस कारण से वो जो बीएससी में तय होता है कभी वो नहीं मानते, कभी ऑल पार्टी फ्लोर लीडर में तय होता है वो नहीं मानते। ये इस कारण से विषय आता है, बाकी और कोई नहीं। हमारे संवाद में कोई कमी नहीं है, हम लगातार संवाद करते हैं। कई बार तो हम जाकर के संवाद करते हैं, उनके समझ में भी आता है, लेकिन कई बार उनको लगता है कि हमारे बस में नहीं, हमें पूछना पड़ेगा, वहां कुछ प्रॉब्लम रहती है। और कोई ऐसी बात तो साफ क्यों नहीं मेघवाल साहब कहते हैं कि पूछना पड़ेगा? वो किसको पूछता है, हमें थोड़ी बताते हैं। जब हम उनको कहते हैं किसको पूछेंगे, बोला हमारा इंटरनल मैटर है। तो मेघवाल साहब, अगर बात करें केस जिस तरह से पेंडिंग है अदालतों में, लाखों केस पेंडिंग है, क्या सरकार उनके निपटारे के लिए कुछ कर रही है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस संबंध में क्वेश्चन आए, हमने जवाब भी दिया। देखिए, दो स्तर पे काम हो रहा है। एक तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, हमारे कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए। जैसे हमारा है ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3, उसमें हमने 7,210 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट को आवंटित किए हैं। तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज होने से चीज़ों में सुधार होगा। दूसरा, हमने एक काम हाथ में लिया जिसको हम कहते हैं ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें आर्बिट्रेशन आता है,
जिसमें मीडिएशन आता है, जिसमें कंसोलिडेशन आता है, और लोक अदालत और वो भी उनके पार्ट है। तो एडीआर का जैसे जैसे हम विस्तार करेंगे तो जो पेंडिंग केसेज हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के तहत, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। और एक विषय हमने शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इनकी जो कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें ये विषय सहमति बनी कि एजिंग एनालिसिस हम कर सकते हैं अभी टेक्नोलॉजी का यूज करके। 50 साल पुराना कौन सा केस है, 40 साल पुराना कौन सा केस है, क्यों पेंडिंग है, 30 साल पुराना कौन सा केस है, 20 साल पुराना कौन सा केस है, 10 साल पुराना कौन सा केस है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है और जो एजिंग एनालिसिस हो रहा है, इसके बाद निश्चित रूप से जो पेंडिंग केसेज है उनमें कमी आएगी। मेघवाल साहब, राहुल गांधी लगातार बार बार आरोप लगा रहे हैं कि संविधान जो है खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है सरकार। जिस तरह से आरएसएस का भी इस पर नियंत्रण हो रहा है, लगातार कई कांग्रेस के नेता भी आए, यहाँ भी कहे, संसद में भी इस तरह की बातें। तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर जो है कुठाराघात किया जा रहा है? देखिए, संविधान की बात 2024 के चुनाव में थोड़ी बहुत चल गई इनकी, ये था झूठ। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के पीरियड में हुआ और विशेष करके इंदिरा जी के पीरियड में हुआ। संविधान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और यहां तक भी कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया। लेकिन हमने जो संविधान संशोधन किए, अब हमने पूरा चार्ट बनाया है। हमने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, उसके लिए संविधान संशोधन किया। हमने जीएसटी इस देश में लागू की, उसके लिए संविधान संशोधन किया। हमने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा में, राज्यसभा, लोकसभा में और विधानसभा में दिया, इसके लिए संविधान संशोधन किया। SC/ST का रिजर्वेशन 10 साल का बढ़ाया, हमने इसके लिए संविधान संशोधन किया। हमने EWS में 10% रिजर्वेशन किया, इसके लिए संविधान संशोधन किया। उन्होंने किसके लिए किया? इंदिरा जी की कुर्सी खतरे में थी, इसलिए संविधान संशोधन किया। अब जनता समझ चुकी है, इसलिए आपने देखा होगा कि हरियाणा के इलेक्शन में इसका असर नहीं हुआ, हम जीते ये हारे। महाराष्ट्र के इलेक्शन में इसका असर नहीं हुआ, हम जीते ये हारे। दिल्ली के इलेक्शन में इनका असर नहीं हुआ, हम जीते ये हारे। और बिहार के इलेक्शन में भी इसका असर नहीं हुआ, हम जीते ये हारे। इसलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बार चढ़ गई 2024 के चुनाव में। मेघवाल साहब, मोदी सरकार आने के बाद पुराने कई कानूनों को रद्द किया गया, लेकिन अब विपक्ष का आरोप है कि महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसका नाम बदलकर जो है आप जी राम जी कर दिया। देखिए, ये भी एक ऐसा इन्होंने एक आरोप गढ़ा है। देखिए, ये रोजगार की योजनाएं लंबे समय से चल रही है। एक जमाना था जब एक योजना थी जवाहर रोजगार योजना, फिर आपने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल करके पहले नरेगा किया, फिर उसके साथ महात्मा गांधी जुड़ा, मनरेगा किया। ये योजना इंप्लीमेंट प्रॉपर कैसे हो, सुझाव आते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो संवेदनशील सरकार है, सुझावों को लेती है, ग्रहण करती है, उसके बाद उसमें सुधार किए जाते हैं। जैसे विषय आया कि खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते, ये विषय पब्लिक से आया ना, हमारे पास तो और कहां से विषय आया, तो उसके लिए इसमें सुधार किया। कुछ गांव में पानी निकासी की समस्या होती है, लेकिन हम ले नहीं सकते, प्लान में नहीं है, मनरेगा में अनुमति नहीं है, तो संशोधन करना चाहिए ना। तो नाम विकसित भारत के साथ जोड़ करके जी राम जी रखा, तो क्या कांग्रेस को राम के नाम से आपत्ति है क्या? महात्मा गांधी जी तो राम का नाम लेते ही थे, रघुपति राघव राजा राम गाते ही थे। मेघवाल साहब, प्रधानमंत्री ने हाल ही में सांसदों की बैठक में कहा था कि नियम कानून जनता की सुविधा देने के लिए है, उनको परेशान करने के लिए नहीं है। देखिए, एक सुझाव प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, कई जगह किया कि जो कंप्लायंस बर्डन है वो हमें कम करनी है। अब जैसे एक कोई किसी समय एक ऐसा प्रावधान था किसी में
कि कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो अपनी फैक्ट्री में व्हाइट वॉश एक निश्चित अवधि के बाद करेगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई व्हाइट वॉश नहीं किया और आपने नोटिस दे दिया, क्या जरूरत है उसको व्हाइट वॉश, उसको जरूरत है ना, वो कर लेगा। तो ऐसे कुछ ऐसे प्रावधान, ऐसे कुछ कंप्लायंस बर्डन हर महकमे में जो है उनको चिन्हित करो जो नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग हमें ज्यादा देनी है, वातावरण हमें सुगम बनाना है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण बने और भारत को हम विकसित भारत बनाने में सक्षम हो सकें, इसलिए ये सुझाव उन्होंने दिया था। तो मेघवाल साहब, संसद का शीतकालीन सत्र और जिस तरह से लगातार आज देर रात तक संसद की देर रात तक बैठक चल चलेगी रही है और उस बीच से आप समय निकालकर आए यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी राकेश जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्जुना मेघवाल जी, आपने समय निकाला। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.